द बैंकिंग गुरु चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बहुचर्चित बैंक यस बैंक के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि यस बैंक एंड राणा कपूर इनको डिफरेंटली अलग अलग हमें देखना पड़ेगा। हो सकता है कॉर्पोरेट्स बोरोवर्स के लिए यस बैंक मीन्स राणा कपूर एंड राणा कपूर मीन्स यस बैंक, लेकिन रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए यस बैंक एक ब्रांड है based on the rate of interest, based on a young digital bank, based on their services, they will continue their patronage to the yes bank. तो इसलिए आज भी yes bank की गुडविल जो है at least for depositors वो एक yes bank ब्रांड के साथ जुड़ी हुई है। yes, dubious corporates के लिए, वीक बैलेंस शीट कॉर्पोरेट्स के लिए हो सकता है राणा कपूर के जाने के बाद यस बैंक के दरवाजे बंद हो गए। जून क्वार्टर रिजल्ट्स जो रिसेंटली डिक्लेयर किए गए 1132 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट, मीनिंग देयर बाई कि उनकी कोर बैंकिंग ऑपरेशंस अभी भी प्रॉफिटेबल हैं। 2.63% का नेट इंटरेस्ट मार्जिन एक रीजनेबल मार्जिन है। इट शोज द कोर ऑपरेशंस आर स्टिल इंटैक्ट एज फार एज द यस बैंक इज कंसर्न। 32,000 करोड़ के एनपीए, ग्रॉस एनपीए और 8,100 करोड़ के नेट एनपीए, विच इज 4.96% नेट एनपीएस, इंडिकेटिंग दैट 25,000 करोड़ ऑलरेडी प्रोवाइडेड फॉर इन द बैलेंस शीट ऑफ यस बैंक, विच इज ए बिग प्लस एंड इंडिकेट्स जो 4-5 बिग कॉर्पोरेट्स को राणा कपूर द्वारा फाइनेंसिंग की गई थी जो प्रॉब्लमेटिक रही, वो ऑलरेडी प्रोवाइड फॉर हो चुकी है यस बैंक की बैलेंस शीट में। यस बैंक की बैलेंस शीट को इससे अलग करके रिमेनिंग बैलेंस शीट की स्ट्रेंथ हमें देखने की जरूरत है। नेट एनपीए 4.96% कंपेयर्स वेरी वेल विद इट्स पीयर्स आल्सो। ओवर 1 लाख करोड़ का डिपॉजिट इंडिकेट्स आज भी यस बैंक ब्रांड के साथ रिटेल इन्वेस्टर्स, डिपॉजिटर्स जुड़े हुए हैं एंड इट स्टिल अर्न्स ए गुडविल। मार्केट कैपिटलाइजेशन 37,000 करोड़ कंपेयर्स वेरी वेल विद द इंडसइंड बैंक और इंडसइंड बैंक का रेट 500 से ऊपर, यस बैंक का रेट 15 रुपए। शेयर होल्डिंग पैटर्न तकरीबन 84% एफआईआई या डीआईआई के पास हैं शेयर्स, 16.61% जनरल पब्लिक के पास और उसमें से भी कुछ पोर्शन जो है फ्रीज किया गया है 3 साल के लिए। बहुत कम फ्लोटिंग शेयर्स आर अवेलेबल इन द मार्केट, दैट्स व्हाई द वॉलेटिलिटी इन द शेयर, कभी वो अपर सर्किट कभी लोअर सर्किट, बिकॉज ऑफ लोअर फ्लोट अवेलेबल इन द मार्केट एंड ऑपरेटर्स के हाथ में शेयर होने की वजह से बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी। 15 रुपए के शेयर के अगेंस्ट बुक वैल्यू 17 रुपए, विच गोज वेरी वेल विद द यस बैंक। 22,000-23,000 employees still growing a loyalty with the Yes Bank of the employees. Management, the ex-State Bank of India DMD joined as CEO, a very seasoned, experienced and as well as a progressive banker. Full faith with him that the State Bank experience will come handy to come out of this problem of Yes Bank for the new CEO. वीकनेसेस की बात करें तो आज भी 53,000 करोड़ 53,000 करोड़ के स्ट्रेस एसेट्स, 24-25,000 करोड़ ऑलरेडी प्रोवाइडेड फॉर, द रिमेनिंग 30,000-29,000 अभी भी स्ट्रेस में, विच हैज नॉट बीन प्रोवाइडेड फॉर एंड कोविड की वजह से द एक्चुअल एनपीए इज नॉट गेटिंग प्रॉपरली रिफ्लेक्टेड। अगर कोविड की वजह से स्प्रेस्ड एनपीए में से अनदर 10% या 10% के करीब भी एनपीए हो जाते हैं तो यस बैंक का रिसेंटली ब्रॉड 15,000 करोड़ का एफपीओ ये 10% एनपीए ही खा जाएंगे। कासा रेशो 26.63% indicates that 74% of the deposits are fixed deposits which are at
हायर रेट। अब ये यस बैंक के लिए एक दो धारी तलवार रहेगी आगे जाके काम करना। अगर डिपॉजिट लेना है तो हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा, जैसे ही इंटरेस्ट को लोअर करेंगे तो हो सकता है डिपॉजिट्स ना आए। लोन्स करने हैं तो अगर हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर लोन करेंगे तो क्वालिटी लोन्स नहीं आएंगे और फिर लोन की क्वालिटी में रिकंसाइल करना पड़ेगा। अगर लोअर रेट पे लोन्स करते हैं तो गुड क्वालिटी लोन्स आएंगे, लेकिन द मार्जिन स्क्वीज होता जाएगा। दोनों तरफ से डिपॉजिट्स में भी और एडवांसेस में भी गोइंग अहेड इट इज ए दो धारी तलवार फॉर यस बैंक, और बहुत ही ध्यान से आगे जाके चलना पड़ेगा। हो सकता है इस 15,000 करोड़ के एफपीओ के साथ तक कोविड की स्ट्रेस तो यस बैंक झेल जाए, लेकिन ये कोविड की स्ट्रेंथ विच इज रीजनेबली प्रोजेक्टेड इन द बैंकिंग इंडस्ट्री तो हो सकता है यस बैंक झेल जाए, लेकिन अगर इसकी प्रोजेक्शंस एज पर एस्टिमेट्स ना रही या कुछ और नेगेटिव इंडस्ट्री बैंकिंग इंडस्ट्री में या यस बैंक के लिए आया तो यस बैंक के लिए उसको झेलना बहुत मुश्किल हो सकता है, एंड इट कैन बी ए वेरी डेंजरस थिंग। इससे ज्यादा क्वेश्चन यस बैंक के बैलेंस शीट में नहीं है। एक और आइटम कंटिजेंसी लाइबिलिटीज, 4,58,000 करोड़ की कंटिजेंसी लाइबिलिटीज बैलेंस शीट में। आई होप, बिकॉज आई डोंट हैव द डिटेल्स, आई होप दीज आर कंटिजेंट ओनली, और ये किसी भी स्टेज के ऊपर बड़े अमाउंट में एक्चुअल लाइबिलिटीज में कन्वर्ट नहीं होंगी। अगर शेयर प्राइस की बात करें तो आज यस बैंक का शेयर ऑपरेटर्स के हाथ में है। जब चाहते हैं अपर सर्किट लगा देते हैं, जब चाहते हैं लोअर सर्किट लगा देते हैं, बिकॉज द फ्लोटिंग शेयर्स आर वेरी मिनिमल। जब ऑपरेटर्स का ध्यान यस बैंक के शेयर से हटेगा तो इसकी एक्चुअल इंट्रिंसिक वैल्यू सामने आएगी और शेयर जो है उस रेट पे पहुंचेगा। बट फॉर ए न्यू इन्वेस्टर 13, 14, 15 रुपए पे नॉट मच टू लूज, 1 रुपया 2 रुपया ज्यादा से ज्यादा लॉस हो भी सकता है शॉर्ट टर्म में, लेकिन रिस्क रिवार्ड रेशो की बात करें तो यस बैंक गोइंग अहेड कैन गिव गुड रिटर्न्स, क्योंकि ये समझ के चलें कि अगर हम जो बैड पार्ट ऑफ द एनपीएस यस बैंक की बैलेंस शीट से निकाल देते हैं, एक यस बैंक का ब्रांड, 1 लाख करोड़ से ऊपर के डिपॉजिट्स, 22,000 23,000 एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉइज, इन सब को लेके चलें तो ये यस बैंक की वैल्यूएशंस किसी भी नए आने वाले बैंक जिसको अगर लाइसेंस मिलता है प्राइवेट बैंक को और वो अपना आईपीओ निकालता है, एट पार आईपीओ भी निकालता है, और यस बैंक का शेयर 14-15 रुपए में उस नए बैंक से मच बेटर है, और हमेशा एक एस्टैब्लिश्ड बैंक में, एक्सपीरियंस्ड बैंक में इन्वेस्ट करना आसान रहता है। 14-15 रुपए पे नॉट मच टू लूज। गोइंग अहेड मैं कुछ रेट प्रोजेक्ट नहीं करना चाहता, बट इट इज नॉट ए 2 महीने 3 महीने 6 महीने या साल की बैट, इट इज ए लॉन्ग टर्म बैट, 3 साल या 5 साल की बैट। और ध्यान रहे कि SBI, LIC, HDFC, ICICI जिन्होंने इसमें इन्वेस्ट किया है वो 2-3 महीने या साल में नहीं निकलने वाले। दे विल रिमेन एंड दे हैव आल्सो टेकन ए बैट, ए लॉन्ग टर्म बैट, और उस लॉन्ग टर्म बैट में अगर हम भी पार्टिसिपेट करना चाहें तो डेफिनेटली वी कैन गेट गुड रिटर्न्स बाय इन्वेस्टिंग इन यस बैंक।